दोस्तों, शिक्षा कर्मियों की पुरानी पेंशन बहाली। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी खबर है। शिक्षा कर्मी चाहे वे मध्य प्रदेश के हों या छत्तीसगढ़ के, 11 सितंबर बड़ी महत्वपूर्ण तारीख। शिक्षा कर्मियों ने पुरानी पेंशन लागू कराने पूरे नियमों की सूची तैयार की है। दोस्तों, शिक्षा कर्मी जिनकी नियुक्ति 1998 से हुई और वर्तमान में किस तरह से वे स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, उसकी पूरी ब्यौरा उन्होंने तैयार किया है और विभिन्न विभागों को भेजने हेतु शिक्षा कर्मियों द्वारा यह ब्यौरा तैयार किया गया है। उनका कहना है कि हम पूरी तरह से पुरानी पेंशन पाने के हकदार हैं और नियमों में हम पूरी तरह आते हैं। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं क्या है पूरी जानकारी आपको पसंद आएगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि शिक्षा कर्मियों और अध्यापक संवर्ग के साथियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सके। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं श्रीमान मुख्य सचिव महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल, श्रीमान सचिव महोदय सामान्य प्रशासन विभाग सहित वित्त विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, लोक शिक्षण संचालनालय और अन्य कई विभागों को यह पत्र भेजने की तैयारी में है शिक्षा कर्मी। विषय है परिवार पेंशन नियम 1972 पुरानी पेंशन के दायरे में लाकर लाभ देते हुए एनपीएस नवीन अंशदायी पेंशन के कटौती को जीपीएफ अकाउंट जनरेट कराते हुए उसमें राशि जमा कराने बाबत प्रार्थना पत्र। महोदय, उपयुक्त विषयांतर्गत प्रार्थी का निवेदन निम्नानुसार आपकी सेवा में सादर प्रेषित है। यह कि पेंशन नियम 1972 केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं राज्य सरकार के स्थानीय निकाय आदि में 31 दिसंबर 2003 तक दी जाती रही थी। यह कि 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के स्थानीय निकाय में नियुक्त कर्मचारी को नई पेंशन योजना एनपीएस लागू की गई। यह कि शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति मध्य प्रदेश राजपत्र 31 अक्टूबर 1997 संलग्न 1 के अनुसार जुलाई 1998 से स्कूल शिक्षा विभाग के दिए गए निर्देशों के अनुसार जिला एवं जनपद पंचायतों के द्वारा भर्ती प्रक्रिया पदों की विज्ञप्ति समाचार पत्रों के माध्यम से निकालना, अभ्यर्थियों से आवेदन लिया जाना, साक्षात्कार, मेरिट सूची बनाकर प्रकाशन आदि अपनाते हुए की गई थी। यह कि शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के कर्तव्यों का निष्पादन स्थानीय निकायों के माध्यम से कराने हेतु मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग में विभिन्न आदेश संलग्न 2, 3, 4 जारी किए। इसी प्रकार शिक्षा कर्मियों से संबंधित विभिन्न आदेश जारी किए गए। इनसे स्पष्ट होता है कि शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन रही है, तभी तो यह स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विद्यालयों में पदांकित होते रहे हैं। यह कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली क्षेत्र में केंद्र सरकार के विद्यालय एवं अस्पताल अलग हैं तथा दिल्ली सरकार के विद्यालय अलग है। इसी प्रकार दिल्ली नगर निगम एमसीडी के विद्यालय तथा अस्पताल अलग है। मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर स्थानीय निकाय की स्कूल एवं अस्पताल अलग अलग नहीं है, जिससे यह माना जाता है कि मध्य प्रदेश के समस्त स्कूलों का संचालन वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ही किया जाता रहा है। इसलिए शिक्षाकर्मी प्रत्यक्ष रूप से स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी ही हुए। यह कि 1999-99 में नियुक्त शिक्षा कर्मियों को सन 2001-2002 में सेवा में नियमितीकरण किया जाकर नियमित वेतनमान दिया गया। यह कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने आदेश क्रमांक F14/2007 B1 दिनांक 28 जून 2007 संलग्न 5 से अध्यापक संवर्ग का गठन कर शिक्षा कर्मियों को अध्यापक संवर्ग में संविलियन मान्य किया। यह कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने आदेश क्रमांक FB 2007-20-1 दिनांक 30 जून 2007 के आदेश के द्वारा शिक्षा कर्मियों का अध्यापक संवर्ग में सुसंगत पदों पर संविलियन हेतु दिए गए आदेश में स्पष्ट किया है कि इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षा कर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन शिक्षा कर्मियों की सेवा की निरंतरता में मान्य होगा। यह पैरा से स्पष्ट होता है कि शिक्षा कर्मी के पद पर की गई सेवा अवधि की गणना अध्यापक संवर्ग में शून्य नहीं होगी, बल्कि उनकी गणना अध्यापक संवर्ग में पेंशन अवधि, क्रमोन्नति, पदोन्नति अवधि के लिए मान्य होगी। यह कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने आदेश क्रमांक F1/16/2009-21 दिनांक
25 मई 2011 संलग्न 6 के आदेश के अध्यापकों को अंशदायी पेंशन योजना का लाभ आदेश के पैरा क्रमांक 1 के अनुसार अध्यापक संवर्ग के लिए अंशदायी पेंशन योजना का क्रियान्वयन विस्तृत निर्देश जारी करने के उपरांत दिनांक 1 अप्रैल 2011 से यह योजना शासकीय विद्यालयों में नियुक्त सभी अध्यापकों के लिए अनिवार्य होगी। इन लाइनों में स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वयं माना कि शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति शासकीय शालाओं में की गई, न कि स्थानीय निकाय की शालाओं में। यहाँ यह भी स्पष्ट करना होगा कि शिक्षा कर्मियों स्केल पेई वेतनमान पर अध्यापक संवर्ग में संविलियन हुआ है, नियुक्ति नहीं, जबकि फिक्स पेई संविदा शिक्षकों कर्नाटक सरकार विरुद्ध उमा देवी प्रकरण का अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति हुई है, संविलियन नहीं। यहाँ यह समझना होगा 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी अर्थात संविदा कर्मचारियों की जिनका अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति वर्ष 2007 से मानी गई है, अतः यह नवीन संवर्ग अंशदायी पेंशन योजना के लाभार्थी होंगे, जबकि शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन किया गया है। ऐसी स्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 30 जून 2007 के अनुसार सेवा अवधि की गणना शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति वर्ष 1998-99 से निरंतरता में मान्य है। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति पुरानी पेंशन योजना बंद होने के वर्ष 2004 के पूर्व की है, अतः शिक्षाकर्मी पुरानी परिवार पेंशन योजना के लाभार्थी हो जाते हैं। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 37/8/2013 20-3 दिनांक 4 मार्च 2014 एवं 18 जून 2015 के आदेश में वर्ष 1998 से 2001 तक अशासकीय विद्यालयों में नियुक्त शिक्षाकर्मियों को आदेश में उल्लेखित शालाएं जो अशासकीय थी स्कूल शिक्षा विभाग की शालाओं का दर्जा दिया गया, तो उनमें कार्यरत शिक्षाकर्मी जो उन शालाओं में 1998 से 2000 तक नियुक्त थे उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग के मूल पद व्याख्याता, शिक्षक सहायक शिक्षक विज्ञान के पदों पर संविलियन किया गया। अशासकीय शालाओं में नियुक्त शिक्षा कर्मियों को स्कूल शिक्षा विभाग की शाला का दर्जा दिए जाने पर शिक्षा कर्मियों का शिक्षक पद पर संविलियन मान्य किया गया। जो शिक्षाकर्मी 1998 से 2000 के बीच पूर्व से स्कूल शिक्षा विभाग की शालाओं में कार्य कर रहे थे उन्हें भी शासकीय सेवा अर्थात स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी माना जावे। अध्यापक संवर्ग से समस्त अध्यापकों का मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के अनुसार प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक संवर्ग में 1 जुलाई 2018 से नियुक्त किया गया है। यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि अध्यापकों की पूर्व की सेवा को शून्य करने की नीयत से शासन ने यहाँ नियुक्त शब्द का प्रयोग किया है, जबकि इस संवर्ग में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई है, क्योंकि किसी पद पर नियुक्ति के लिए निम्न प्रक्रिया पूर्ण की जानी होती है। पदों की विज्ञप्ति समाचार पत्रों के माध्यम से निकालना, अभ्यर्थियों से आवेदन लिया जाना, साक्षात्कार, मेरिट सूची बनाकर प्रकाशन आदि, परंतु यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि अध्यापकों का नवीन संवर्ग 2018 में नियुक्ति नहीं संविलियन हुआ है, अतः शिक्षक संवर्ग के शिक्षक अध्यापक संवर्ग में पूर्व की गई सेवा का लाभ पेंशन अवधि, क्रमोन्नति अवधि, पदोन्नति अवधि हेतु प्राप्त करने के पूर्ण अधिकार है। यह कि भारत सरकार के कार्मिक लोक उप कल्याण एवं पेंशन विभाग के ऑफिस मेमोरेंडम क्रमांक 2830/2004 PWB दिनांक 11 जून 2020 संगठन के द्वारा राज्य सरकारों को निर्देशित किया है कि किसी कर्मचारी का एक सेवा से दूसरी सेवा में सरकार द्वारा की गई नियुक्ति या संविलियन की स्थिति में पुरानी पद पर की गई सेवा अवधि की गणना परिवार पेंशन का लाभ में की जावे, वह इस हेतु मान्य रहेगी। इसी आदेश में राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि आप अपने राज्य सरकार या राज्य की प्राइवेट ऑटोनोमस बॉडी अर्थात स्थानीय निकाय के कर्मचारियों की नियुक्ति 2004 से पूर्व मानी गई है कि पेंशन प्रकरण पुरानी पेंशन योजना के तहत लाए जाकर निराकृत किए जाएं। दोस्तों, पुरानी पेंशन के लिए शिक्षा कर्मियों द्वारा यह तैयार किया गया है। हम चाहेंगे कि देश भर के समस्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिले।